14 जुलाई को बांग्लादेश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में एक बड़ी उथल पुथल मची। प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक विवादास्पद बयान, जिसने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को मिलना चाहिए? इस बयान ने बांग्लादेश की जनता के बीच भूचाल ला दिया। बांग्लादेश के रजाकार शब्द के इतिहास को समझने के लिए हमें 1971 में वापस जाना होगा, जब देश मुक्ति संग्राम की लहरों से गुजर रहा था। पाकिस्तानी सेना ने स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए रजाकार, अल बद्र और अल शम्स जैसी मिलिशियाओं का गठन किया। इन समूहों ने अपने ही देशवासियों पर जुल्म ढाए, बलात्कार और हत्या जैसे अपराध किए। इस घिनौने इतिहास ने रजाकार को एक अपमानजनक और गद्दार के रूप में स्थापित किया। शेख हसीना के बयान के बाद सड़कों पर उबाल आ गया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो जल्द ही हिंसक हो उठे। प्रदर्शनकारियों ने उस सरकारी चैनल को आग लगा दी जहां हसीना ने अपना इंटरव्यू दिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा और देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ा। अब तक 135 से अधिक लोग इन झड़पों में अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश में आरक्षण की व्यवस्था आज़ादी के बाद से ही लागू थी। 1972 में स्थापित इस व्यवस्था में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30% आरक्षण, पिछड़े जिलों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 10% आरक्षित था। लेकिन समय के साथ इस आरक्षण प्रणाली में बदलाव होते रहे। 2018 में हसीना सरकार ने इसे समाप्त कर दिया, लेकिन 2024 में हाई कोर्ट ने इसे फिर से लागू कर दिया। इससे छात्रों में भारी नाराजगी फैल गई। इस हिंसक माहौल में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए आरक्षण को 30% से घटाकर 5% कर दिया और 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर देने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि हिंसा की आग थम सकती है, लेकिन शेख हसीना की मुश्किलें कम नहीं हो रही। उन्हें तानाशाह कहकर निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें एक पार्टी के राज को थोपने का दोषी ठहराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हम है रजाकार के नारे लगाए, जो शेख हसीना के शासन के विरोध का प्रतीक बन गए हैं। रजाकार शब्द अब गद्दार के बजाय तानाशाही के खिलाफ एक विरोध का नारा बन गया है। हिंसा का यह दौर बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से पलायन कर भारत के मेघालय में शरण ले रहे हैं। मेघालय में शरण लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे भारत में अवैध घुसपैठ की घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इस समय बांग्लादेश के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश को स्थिरता की ओर ले जाएगा या हिंसा की आग और भड़क जाएगी? क्या शेख हसीना अपनी सत्ता बचा पाएंगी या यह विरोध उनकी सरकार के पतन की शुरुआत है? बांग्लादेश के इस उथल पुथल भरे माहौल में आने वाले दिनों में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है, यह संघर्ष बांग्लादेश की दिशा को बदलने की कगार पर है।